वो जिस चीज को छूती थी वो सोना बन जाती थी। उसके पीछे खड़ा बटलर उससे बिल्कुल भी कदम नहीं मिला पा रहा था। वो करोड़ों की एक एंटीक चीज को सोना बनाने ही वाली थी। माँ उसे रोकने के लिए भागी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एंटीक सोने से भी ज्यादा कीमती थी। वो बहुत कंफ्यूज हो गई कि माँ को सोना पसंद क्यों नहीं है। इसी उलझन में वो चुपके से सड़क पर निकल गई। उसने कुछ पत्थरों को छुआ और वो सोने में बदल गए। वो आगे बढ़ी और एक राह चलती औरत को रोका। उसने पूछा कि क्या उसे थोड़ा सोना चाहिए, लेकिन उस औरत ने कहा कि वो झूठ बोल रही है। एक आदमी ने जमीन से सोना उठाया और ध्यान से देखा, फिर उसने लापरवाही से सोना वापस जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। आखिर सबको सोना क्यों पसंद नहीं था। वो उदास होकर जमीन पर बैठ गई, थोड़ा आराम करने के लिए। पास बैठी एक भिखारन ने उसे ऐसे देखा और उसे रोटी का एक टुकड़ा दे दिया। उसे भूख लगी थी तो उसने रोटी उठाई और बड़े बड़े कौर लेने लगी। वो खुशी से अपने होंठ चाटने लगी। फिर उसने भिखारन से पूछा कि क्या उसके पास और रोटी है। भिखारन ने कहा कि वो रोटी उसका रोज का हिस्सा है। उस दयालु भिखारन ने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी भी उसे दे दी। उसने कहा कि पास वाली दुकान से कुछ खाने का सामान ले ले। जब उसे पता चला कि भिखारन का बेटा बीमार है और उसके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए, तो उसने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। उसने अपनी उंगली भिखारन के कटोरे पर रख दी। अगले ही सेकंड में कटोरा सीधे सोने में बदल गया। भिखारन ये देखकर सन्न रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये असली है। वो उसे सोने की दुकान पर ले गई ताकि पैसे में बदल सके, लेकिन जैसे ही दुकान वाले ने उसके फटे पुराने कपड़े देखे, वो हमें बाहर निकालने ही वाला था। ये देखकर उसने सीधे सोने का कटोरा काउंटर पर रख दिया। दुकान वाले को लगा ये नकली है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक भिखारन के पास सोने का कटोरा हो सकता है, लेकिन उसने जिद की कि ये असली है। उसने तो यहाँ तक कहा कि आग से जलाकर चेक कर लो। दुकान वाले ने लाइटर निकालकर टेस्ट किया। अगले ही पल वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए। वो जो सोना था बिल्कुल असली निकला। शोर सुनकर मैनेजर भी वहाँ आ गया। उसने चश्मा लगाया और ध्यान से सोने को देखा। इतनी शुद्धता वाला सोना देखकर उसने वहीं के वहीं $3 लाख की कीमत लगा दी। भिखारन खुशी से रोने जैसी हो गई। अब उसके पास अपने बेटे के इलाज के पैसे थे। वो वहाँ से चुपचाप निकल गई। किसी की मदद कर पाने की खुशी उसे अंदर से बहुत सुकून दे रही थी। वो फिर से सड़क पर चलने लगी, ऐसे लोगों की तलाश में जिन्हें सच में मदद की जरूरत थी। अब बताओ, क्या अगर किसी के पास सब कुछ बदल देने की ताकत हो तो क्या असली खुशी खुद के लिए होगी या दूसरों के लिए। रात के वक्त लड़का गलती से स्विमिंग पूल में गिर गया। उसका शरीर धीरे धीरे डूबने लगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक एक औरका वहां आ गया। औरका ने उसे पानी से बाहर निकाला और किनारे तक धक्का देकर पहुंचा दिया। वो बच गया। उसने औरका को शुक्रिया कहा। अगले दिन वो ढेर सारी मछलियां लेकर आया। उसने एक मछली पानी में फेंकी, लेकिन औरका ने वो नहीं खाई। उल्टा वो ऊपर आया और मछली वापस उसे दे दी। तब उसने औरका को दिखाया कि मछली कैसे खाई जाती है, लेकिन औरका ने सिर हिलाया और अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। असल में औरका चाहता था कि वो खुद उसे खिलाए। थोड़ा डरते हुए भी उसने हाथ आगे बढ़ाया। मछली खाते ही औरका खुशी से पानी उछालने लगा। उसने हिम्मत करके औरका की नाक को छुआ। औरका खुद आगे आया और हाथ से खेलने लगा। फिर वो उठकर जाने लगा, लेकिन औरका पीछे पीछे चलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहता हो कि वो वहीं रुके। औरका पलट गया और अपना पेट दिखाने लगा। जब उसने हाथ हिलाया तो औरका ने भी अपना फ्लिपर आगे बढ़ा दिया। वो उसकी नकल करने लगा और डांस करने लगा। ये सब देखकर ट्रेनर आ गए। उसने कहा कि वो औरका का ट्रेनर बन सकता है। उस दिन से वो रोज औरका को खाना खिलाने लगा और उसका नाम विली रख दिया। वो उसे अलग अलग स्टंट सिखाने लगा। औरका बहुत अच्छे से सीखने लगा। कुछ